हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टीन क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या सेफ स्कोर रहने वाला है आपके 2025 का जो एग्जामिनेशन होगा एनसीईटी का, उसमें यानी आप जो एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हैं एनसीईटी का, उसमें कितने मार्क्स आप लोग यहाँ पे टारगेट लेकर चलें कि आप लोग का एडमिशन वहां पे बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। उससे पहले जो भी एनसीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी आईटीपी बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग प्रिस्टीन क्लासेस के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले कि अगर आप एनसीईटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एनसीईटी की या फिर सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे बैच से जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारे बैच की फीस बहुत ही मिनिमम रखी गई है जो कि 1499 है, और ये बैच ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे ऐप प्रिस्टीन क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, या फिर कोई भी दिक्कत आप लोग को हो तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल भी करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो एनसीईटी एग्जामिनेशन आप लोग देने जा रहे हैं उसका पेपर पैटर्न क्या, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पेपर तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन पेपर का पैटर्न ही नहीं पता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना अटेम्प्ट करना होता है। तो ये सभी के लिए होता है, चाहे आप आईटीपी बीएससी बीएड की तैयारी कर रहे हो, आईटीपी बीए बीएड की, आईटीपी बीकॉम बीएड, तीनों ही कोर्सेज के लिए यही आपका रहने वाला है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो टोटल क्वेश्चन आपका 181 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये 181 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये कुल 7 सब्जेक्ट से आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने सब्जेक्ट से? 7 सब्जेक्ट से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे ये भी मैं बताता हूं। सबसे पहले आपका लैंग्वेज रहता है, तो लैंग्वेज में आपको 2 लैंग्वेज पूछा जाता है। इसके बाद जो होता है आपका डोमेन होता है, तो डोमेन में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। जैसे लैंग्वेज में 2 सब्जेक्ट होते हैं तो डोमेन में 3 सब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद आपका जनरल टेस्ट होता है जहां पर 1 सब्जेक्ट आपका होता है। इसके बाद आपका जो है वह टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी 1 सब्जेक्ट, यानी कि 3 2 5 5 2 7 सब्जेक्ट होते हैं। एक बात आपको बता दें कि अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास करना चाहते हैं तो हम लोग डेली रात को जो है डेली रात 9 बजे यानी कि 9 PM पे आप लोग की वाईटी पे जो है वह लाइव क्लासेस कराई जाती हैं। तो लाइव क्लासेस टीचिंग हम लोग जरूर ज्वाइन करें। इसके बाद यहां बात करते हैं कि टोटल जो आपके अटेम्प्ट होते हैं, यानी कि टोटल कितना अटेम्प्ट करना होता है आपका, तो आपको 160 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। बात ध्यान रखिएगा, 160 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। और यहां पे पॉजिटिव मार्क्स की बात करते हैं, तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन सही करते हैं तो 4 नंबर आपको दिए जाते हैं। ठीक है, कितने नंबर? 4 नंबर दिए जाते हैं, 4 मार्क्स। और अगर कोई भी क्वेश्चन आप रॉन्ग करते हैं तो उसमें 1 नंबर आपके कट कर लिए जाते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसमें कोई भी मार्क्स कट नहीं होता है, और ना ही वहां पे जो है आपको कोई नंबर दिया जाता है कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट न करने की कंडीशन में। अब बात करते हैं यहां पर कि टोटल जो आपके मार्क्स होता है यानी कितने नंबर का आपका पेपर होता है। जैसा आपको पता है कि 160 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 4 आपके एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलते हैं, तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आपको 40 नंबर यहां पे मिलेगा। ठीक है, तो 640 नंबर का यानी कि टोटल जो मार्क्स होता है, यानी कि 640 मार्क्स का आपका टोटल जो है पेपर होता है, जिसमें आप ये टारगेट लेके चलिए कि कम से कम आप जो है 50% मार्क्स जरूर गेन करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर थोड़ा सा अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। आईआईटी और एनआईटी अगर आप टारगेट कर रहे हैं, आईआईटी और एनआईटी के टारगेट कर रहे हैं, और तो यहां पे आपको पता है कि बीएससी बीएड जो कि पीसीएम वाले हैं वही जा सकते हैं, तो उनका कटअप क्या रहेगा, यानी कि आप यहां पे टारगेट लेकर क्या चल सकते हैं सेफ स्कोर। अगर आप जनरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 320 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो आप इजीली यहां पे एडमिशन ले सकते हैं। 2 कारण यहां पे हैं। कौन कौन से कारण है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहला कारण क्या है कि यहां पे जो कटअप है आप लोग जो देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है। इसके 2 कारण। पहला क्या है कि जो आईआईटी और एनआईटी है यहां की जो फी स्ट्रक्चर है वह बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि लगभग 1 लाख के ऊपर आपकी जो फीस है वह 1 साल की होती है। सेकंड जो यहाँ पे कारण क्या है कि बीएससी बीएड यहाँ पे ले रहा है, बीएससी बीएड तो ले रहा है, लेकिन यहां पर क्या है केवल और केवल मैथ वालों को ही लिया जा रहा है। तो पहले से वह क्या कर रहा है, कुछ लोगों को हटा देने, बायो वाले पहले ही हट जा रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है आपका कि एक तो फीस ज्यादा है और एक तो आपका जो मैथ वाले यही अप्लाई कर सकते, इसलिए यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपका लो जा रहा है। तो 320 प्लस अगर आपका है टारगेट तो आराम से यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। 310 प्लस है तो भी एडमिशन ले पाएंगे। ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 300 प्लस, एससी से बिलोंग करते हैं तो 280 प्लस आपके मार्क्स होगा, और एसटी से अगर बिलोंग करते हैं तो 250 प्लस आपके होगा। और अगर आप दिव्यांग जन है यानी पीडब्ल्यूडी से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूडी से, तो वहां पे अगर हम बात करते हैं तो आप लोग का जो मार्क्स होगा वह इससे कम ही रहने वाला है, यानी कि 250 से कम रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो देखिए अगर आप ये दो कॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका आरआई, अभी जो है 2 ही आरआई इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन 2 आरआई जो है आपके और भी ऐड हो जाएंगे। जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि जैसे ही आप लोग कुछ दिन इंतजार करिए, आप लोग को जो है फॉर्म में कुछ जो आरआई है या यूनिवर्सिटी वो ऐड होते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आपका टारगेट है आरआई और डीयू से बीए बीएड करने का, मैं केवल बीए बीएड की बात कर रहा हूं यहां पे, अगर बीए बीएड करने का टारगेट है तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 380 प्लस मार्क्स आपके यहां पे होने चाहिए। अब आप कहेंगे सर इतने ज्यादा मार्क्स? जी हाँ बिल्कुल, इतने ज्यादा मार्क्स होने चाहिए क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ रहा है और यहां पर सबका जो पहला चॉइस बन रहा है या तो डीयू मिल जाए या तो आरआई मिल जाए, यही दो चाहते हैं बीए बीएड वाले, उसके अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे 380 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके कारण क्या है कि एक तो डीयू वाले पहले ही यहां पर जाना चाहते हैं, अगर जो दिल्ली से वो यहां पे जाना चाहते हैं, और कुछ और स्टूडेंट हैं जिनका सपना है डीयू से पढ़ने का, चाहे वह सीयूटी के द्वारा हो या फिर एनसीटी के द्वारा हो, तो भी वो यहां पे जाना चाहते हैं डीयू में और आरआई में। और आरआई में क्या है जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आरआई जो है वह बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है टीचिंग को लेकर के, यानी कि टीचिंग, अगर आपको टीचर बनना है और बाद में अगर आप टीचर वहां से बन के निकलते हैं, यानी बीएड वहां से कर से निकलते हैं, तो एक फक्र की बात होती है आप लोगों के लिए कि आप आरआई से किए हुए हैं अपना बीए बीएड। तो ये दो कारण रहे हैं। इसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं 360 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी से बिलोंग करते हैं 370 प्लस, एससी से बिलोंग करते हैं 340 प्लस, और एसटी से बिलोंग करते हैं 300 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए। और पीडब्ल्यूडी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपके थोड़े से कम मार्क्स रहने वाले हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका डीयू को छोड़ दीजिए, डीयू भी जो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसको आप यहां पर छोड़ दीजिए। उसके अलावा जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बचती हैं उसमें अगर आपके 300 प्लस मार्क्स हैं तो इजीली एडमिशन मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस है तो 280 प्लस मार्क्स है तो एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी है तो 290 प्लस, एससी है तो 250 प्लस, एसटी है तो 220 आपके मार्क्स होने चाहिए। ये एक आपका सेफ स्कोर, इससे ज्यादा आपका होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो फिर एडमिशन मिलना मुश्किल होगा, तब आपको एडमिशन लेने के लिए एक ही मौका मिलेगा, एक ही चीज रह जाएगा, वो रहेगा आपका स्टेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी में जो है वह कट ऑफ जो है वह आपकी कम जाती है। तो अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो आपको फिर क्या करना होगा, स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ अपना काम करना होगा, स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना होगा। और स्टेट यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक तरह से क्या होगा कि माहौल का जो है आपको वह फर्क पड़ने लगेगा। तो ये रही आपकी कट ऑफ जो आपके एनसीटी एग्जामिनेशन के लिए है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसी कट ऑफ के मद्देनजर रख करके अपनी तैयारी जो है वह शुरू करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।